हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन अकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे इसमें सॉल्व। ठीक है, जो भी इस प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि पहले पहला पार्ट भी देखें, तब ही इस वीडियो को आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो इस प्रायिकता 4 तरीके की थी: सिक्के, पासे, ताश की गड्डी और गेंद। 4 तरीके से प्रॉब्लम बन सकती हैं: सिक्के की, पासे की, ताश की गड्डी की और गेंद की। इन 2 को कवर कर लिया है हमने पार्ट फर्स्ट में। अब इस पार्ट में करेंगे ताश की गड्डी को, और लास्ट पार्ट होगा उसमें करेंगे गेंद से रिलेटेड, जो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रायिकता का आंसर अभी हमने पहले पार्ट फर्स्ट में देखा था कि 2, 3, 4, 5, 6। ये तो आंसर नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं हुआ। आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, ऐसे 1/3 हो, 1/4 हो, ऐसा ही आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला देखा था, आज भी यही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है आने की संभावनाएं कितनी हैं और कुल संभावनाएं नीचे लिखा जाता है। प्रायिकता का आंसर ये देख ही लिया है। नेक्स्ट है ताश के पत्तों का। सबसे पहले ताश के पत्तों की नॉलेज होना चाहिए कि ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं। तो टोटल कार्ड होते हैं 52, 52 कार्ड होते हैं टोटल। ये कुछ लोगों को पता नहीं रहता, ये बेसिक जानकारी, क्योंकि कुछ लोग जो शहर के होते हैं उन्हें कम पता होता है, पर गांव के लोग तो इसको जानते हैं कुछ लोग। पर फिर भी इसको हम बेसिक से क्लियर करेंगे। कुंभ के होते हैं 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, ईंट के 13 और पान के भी 13 पत्ते होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 13, 13, 13 और 4 52। 13 चौक 52, टोटल पत्ते हैं 52। इनमें से 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर में होते हैं, रेड कलर में, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। और इसमें कार्ड होते हैं से इक्का, दुक्की, तिक्की, ये सब 4-4 पत्ते होते हैं। इक्का 4, दुक्की 4, 3, 4, चौगा, पंजा, इस तरीके से ये 4-4 पत्ते होते हैं। जैसे कि 6 ये 4 होंगे, 7 का पत्ता 4 होंगे, 8 के पत्ते 4 होंगे। इस तरीके से ये जे, क्यू, के, ये टोटल मिलाकर जो 52 हो जाते हैं पत्ते। ठीक है, ये टोटल है, ये है 13 और हर एक में होते हैं 4, तो टोटल मिला के 52 पत्ते। ये जे गुलाम, और ये के बादशाह, और ये क्यू ये रानी। ठीक है, ये है 9C5। ठीक है, ये आता है 9C5। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये यहाँ पर लिखा है कितना 5, तो 9 से घटते क्रम में 5 बार जाएंगे, 8, 7, 6 और 5, तो टोटल कितने हैं ये 5। तो 9 से ये कितनी बार? 5 बार। अब यहाँ पर लिखा है 5, 5 से घटते जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और एक और देखते हैं, ऐसे लिखा है 7C2। अब 7, तो 7 से घटना कितनी बार है? 2 बार, तो 7, 7 के बाद 6 और 2 है, तो 2 को किस तरीके से लिखेंगे? 2 और 1।
और देखते हैं हम, ये 10C4, तो 10 से कितनी बार घटना है, 4 बार, तो 10, 9, 8 और 7, इस तरीके से कितना आया, 10, 9, 8, 7, और 4 से घटाएंगे, 4, 3, 2, 1। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है। इक्का होने की, नीचे क्या आएगा, नीचे आएंगे 52 ही आएगा। ऐसे सिक्कों में आते थे नीचे 2, पाँसे में रहता था 6, अब पत्तों में आते हैं 52, तो नीचे क्या आएगा, 52। और आने की संभावना है, इसमें लिखा है इक्का, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से 4C1 और 52C1। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 और ये कितना जाएगा, 52 ही, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इक्का कितने होते हैं, इक्का, तो इक्का होते हैं 4, तो कितने आने की संभावना बन रही है, 4, तो टोटल कितनी बनी, 4, और कुल संभावना थी 52, तो करेक्ट आंसर 4/52। ये देखो, ये था इक्का कितने थे, 4, दुक्की का अगर आया तो 4, तिक्की का आया तो 4, इस तरीके से इस आंसर हमेशा होगा 4/52। बावन ताश की पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी यदि वह हुक्म का पत्ता हो। ठीक है, कौन सा पत्ता हो, हुक्म का पत्ता हो। हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, तो हुक्म के होते हैं 13 पत्ते होते हैं कुल, और टोटल यहाँ पर कितना आएगा, 52, तो कितना आएगा, 13/52। ठीक है, हुक्म को कितने पत्ते हैं, यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं हुक्म को। बावन ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्र वाले पत्ते के, क्यू और जे होते हैं, और के कितनी होती हैं, 4, के होती हैं 4, क्यू भी 4 और जे भी 4, तो कुल आने की संभावनाएं बन रही हैं, ये आने की हैं 12 और कुल संभावनाएं हैं 52, तो आंसर हो जाएगा 12/52। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता निकाली ली हमने। बावन ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 के गुणांक क्या होते हैं, 3, 6 और 3, 9। कुल पत्ते हैं 52, तो नीचे तो 52 आएगा ही, और 3 के तिक्की कितनी होती हैं, 4, 6 भी 4 और 9 भी 4 होता है। ये देखो, इस तरीके से तिक्की कितनी है, 4, नैला कितनी है, 4, इस तरीके से ये 4 पत्ते होते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 4, 8 और 4, 12, तो 12/52 मतलब 3/14, ये आंसर हो जाएगा। बावन ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की संभावना होगी। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अथवा या लगा हो, अथवा हो या हो, तो उसके लिए प्लस का यूज करेंगे, और तथा और बा के लिए मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे। तो इसमें 52 ताश के पत्ते थे, एक पत्ता निकाला जाता है राजा या गुलाम, तो राजा कितने होते हैं, 4,
गुलाम कितने होते हैं 4, तो 4/52 कुल 52 है और प्लस 4/52 या यूज किया है या, तो या के लिए आता है प्लस, तो बीच में आ जाएगा प्लस, तो 4/52 सॉल्व करने पर 8/52 और उसे काटने पर 2/13 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें क्या लिखा है और आया है और वर्ड, तो इसका मतलब है गुणा करना है। 52 ताश के पत्ते हैं, 52 ताश के पत्ते, तो नीचे 52, उनमें से राजा कितने होते हैं 4, गुलाम कितने होते हैं 4, ये दोनों 4, राजा भी 4 हैं, तो 4/52 4/52, पर यहाँ पर साइन आएगा कौन सा, मल्टीप्लाई का, गुणा का साइन आएगा, तो इतना आंसर आया 1/169। बावन ताश की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है तथा बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बादशाह होते हैं 13, ईंट होती हैं 4 पत्ते, ईंट के कितने होते हैं 4, बादशाह के होते हैं 13, और यहाँ पर कुल 52 ही आ जाएगा, पर लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग करेंगे 13 + 4, तो 13 + 4 किया उन्होंने और यहाँ पर 17 कर दिया और नीचे किया 52, तो यहीं वो आंसर अपना गलत कर देंगे। क्यों गलत करेंगे कि जो 13 पत्ते थे, जो 13, तो उस 13 पत्तों में जो बादशाह था तो उसमें जो के वाला था, के जो था इसी में शामिल था, एक के भी शामिल था, एक ईंट का जो पत्ता वो के वाला भी होता है, तो उसी में पहले ही एक बार शामिल हो चुका था, काउंट कर लिया था, तो दोबारा काउंट नहीं होगा। तो ये 12 और एक के वाला पत्ता पहले से मौजूद था, इसीलिए 13 + 3 होंगे, ना कि 13 + 4। ये गलती नहीं करना है, 13 + 3 ही करना है, क्योंकि ईंट का जो पत्ता था वो एक के वाला पत्ता पहले ही काउंट हो चुका था, इसलिए इसका आंसर होगा 16/52 मतलब 4/13। ये VIP क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। मुझे इससे कुछ रुपया नहीं मिल रहा है इतना कि बहुत रुपया मिल रहा हो या कुछ हो रहा हो, ये मैं कर रहा हूँ जिससे कि कुछ जो गरीब लोग हैं और कुछ लोग जो नहीं कोचिंग की है उनके लिए कुछ बेनिफिट हो जाए, वो अपना एक सब इंजीनियर का एग्ज़ाम निकाल सकें। कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छा कंटेंट ला सकूं। इसके लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ताश की गड्डी में से 2 ताश खींचे जाते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें एक बादशाह और दूसरा बेगम हो, एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। तो बादशाह कितने हैं 4, बेगम कितनी है 4, पर लेकिन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है और के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, 4 × 4, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन 2 ताश खींचे जा रहे हैं, कितने 2 ताश खींचे जा रहे हैं, कितने खींचे जा रहे हैं 2 ताश के पत्ते। तो जब 2 ताश के पत्ते खींचे जा रहे हैं तो 52 में से 2 खींचेंगे, 52C2। जब तक एक खींचा जा रहा हो तब तो डायरेक्ट 52 पुट कर देते थे, पर यहाँ पर डायरेक्ट 52 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर 2 खींचे जा रहे हैं। तो 52, और इसको लिखने का तरीका क्या था, 52 से एक बार 51 करेंगे क्योंकि 2 लिखा है, और 2 से 2 1, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 8/663। ताश की गड्डी को फेंटते समय 4 गिर पड़ते हैं। यदि एक ताश का पत्ता पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुक्म का और चौथा चिड़ी का हो तो उसकी प्रायिकता बताओ। ये गिर पड़ना कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही है कि ताश के पत्ता निकाल लिया है
ठीक है, ताश का पत्ता निकालना ही गिर पड़ना है। तो अपने लिए क्या है, पान के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13, कुम पत्ते 13 और चिड़ी के पत्ते भी 13। तो टोटल कितने हो जाएँ 13। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि इसमें और का यूज किया गया है, ठीक है। तो 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। अब इसमें से 4 पत्ते निकाले जा रहे हैं। 4 पत्ते गिर पड़ते हैं या निकाले गए हैं। तो 52 C4 52 51 50 49 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ताशों की एक गड्डी में से 3 खींचे जाते हैं, ताश खींचे जा रहे हैं। उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें और क्या इस्तेमाल किया गया है, मतलब गुणा करना है। बादशाह होते हैं 4, बेगम 4, गुलाम 4 और इनमें से 3 खींच रहे हैं, तो 52 C3। तो 4 गुणा 4 गुणा 4। 52 को किस तरह लिखेंगे, 52 51 50 3 2 1। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। पार्ट 3 अगले दिन अपलोड होगा। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक तो कम से कम आना ही चाहिए, तभी अगला पार्ट अपलोड होगा। धन्यवाद।